बच्चों, कल तक हमने आप लोगों को पेज नंबर 39 तक चंद्रपीठ कथा पढ़ाया था। आज पेज नंबर 39 में ही आगे का पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं। आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, पुस्तक में भी देख सकते हैं। इसमें देखिए, चंद्रपीडस्तु तदवस्थां चित्ररथ तनयाम आलोक्य निपुणालापेन अपृच्छत्। चंद्रपीड़ तो तद अवस्था माने उस अवस्था में चित्ररथ तनयाम आलोक्य चित्ररथ की पुत्री यानी कादम्बरी को आलोक्य माने देख करके निपुणालापेन अपृच्छत्। निपुण आलाप यानी चतुराई पूर्ण बातों से, निपुण आलापेन माने चतुराई पूर्ण बातों से अपृच्छत् माने पूछा। देवी माने हे देवी, जानामि कामरतिम निमित्तीकृत्य प्रवृत्तोऽयं व्याधि। मैं जानता हूँ, जानामि माने मैं जानता हूँ कि कामरतिम माने काम क्रीड़ा को निमित्तीकृत्य माने निमित्त बना करके, कारण बना करके अयम व्याधि प्रवृत्ता है, ये व्याधि हुई है या आपको यह बीमारी हुई है। कह रहे हैं हे देवी, मैं जानता हूँ, जानामि माने मैं जानता हूँ कि कामरतिम माने काम क्रीड़ा को लेकर के, निमित्तीकृत्य माने काम क्रीड़ा के कारण अयम व्याधि प्रवृत्ता है, यह व्याधि हुई है, आपको यह बीमारी हुई है या यह रोग हुआ है। कुसुमेषु पीडया पतितां त्वाम अवेक्ष्य दूयते मे हृदयम्। कुसुमेषु पीडया कह रहे हैं कि काम बाणों की पीड़ा से, कुसुमेषु पीडया देखिए, काम बाणों के, कुसुमेषु माने काम बाणों की पीड़या माने पीड़ा से, पतिताम माने पीड़ित होकर के, त्वाम अवेक्ष्य आपको जान करके, यानी काम पीड़ा, काम के बाणों से, काम बाणों से पीड़ित, काम बाणों की पीड़ा से पीड़ित आपको, त्वाम माने अवेक्ष्य, त्वाम अवेक्ष्य माने तुमको जान करके या आपको जान करके, मे हृदयम माने मेरा हृदय, दूयते माने दुखी हो रहा है। यानी काम बाणों की पीड़ा के कारण फूलों पर पड़ी हुई, कुसुमेषु माने फूलों पर पड़ी हुई भी काम पीड़ित होने के कारण, आप काम पीड़ित होना आपका काम पीड़ित होने को जान करके, अवेक्ष्य माने जान करके, मे हृदयम दूयते मेरा हृदय दुखी हो रहा है। इच्छामि देहदानेनापि स्वस्थाम अत्र भवतीम कर्तुम। देहदानेनापि, देहदान यानी अपनी शरीर दान करके भी, अत्र मन यहाँ पर, भवतीम स्वस्थाम कर्तुम इच्छामि आपको स्वस्थ करना चाहता हूँ। यानी अपनी शरीर भी दे करके, अगर आप स्वस्थ हों और आपके स्वस्थ होने में मुझे अगर शरीर अपनी दान देना पड़े तो मैं अपनी शरीर भी दान दे सकता हूँ। इसलिए कह रहा, इच्छामि देहदानेनापि स्वस्थाम अत्र भवतीम कर्तुम इति। यहाँ पर देह दान, अपनी शरीर दान करके भी आपको मैं स्वस्थ करना चाहता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। बच्चों, इसके आगे का प्रश्न देखिए। प्रश्न है, कादम्बरी कस्य तनया आसीत्। कादम्बरी किसकी पुत्री थी? तनया माने पुत्री, आसीत् माने थी। कादम्बरी किसकी पुत्री थी? तो उत्तर है, कादम्बरी चित्ररथस्य तनया आसीत्। कादम्बरी चित्ररथ की पुत्री थी। फिर अगला प्रश्न, चंद्रपीड़ा चित्ररथ तनयाम किम अपृच्छत्। चंद्रपीड़ चित्ररथ की पुत्री से क्या पूछे? तो उत्तर है, चंद्रपीड़ा अपृच्छा, चंद्रपीड़ ने पूछा कि देवी जानामि निमित्तीकृत्य प्रवृत्तोऽयं व्याधि। हे देवी, मैं जानता हूँ कि, जानामि निमित्तीकृत्य प्रवृत्तोऽयं व्याधि। तो कामरतिम, देखिए बच्चों, इसमें कामरतिम छोड़ दिया है। जानामि कामरतिम निमित्तीकृत्य प्रवृत्तोऽयं व्याधि। इसका उत्तर ये होगा
अपनी किताब में देख लीजिएगा, काम रतिम निमित्तीकृत्य प्रवृत्तोयम व्याधि, ये इसका उत्तर होगा। और एक प्रश्न और है इसमें, आगे का प्रश्न लिखिए। कुसुमेषु पीड़या पतिताम का आसीत, कुसुम काम पीड़ा से पीड़ित कौन थी? तो कादम्बरी कुसुमेषु पीड़या पतिताम आसीत, कादम्बरी काम पीड़ा से पीड़ित थी। अब आगे का पैराग्राफ देखिए बच्चों, आगे देखिए। कादम्बरी तु तम अशेषम अस्य अव्यक्त व्यवहार सूचितम अर्थ मनसा गृहीत्वापि शालीनताम अवलंबमाना तूष्णीम एव आसीत्। कादम्बरी तो तम अशेषम उस समस्त अव्यक्त व्यवहार सूचितम माने बिना प्रकट किए हुए व्यवहार को सूचित करने वाले अर्थम माने अभिप्राय को मनसा गृहीत्वापि मन से स्वीकार करते हुए भी या मन से समझते हुए भी शालीनताम अवलंबमाना माने शिष्टाचार का या शालीनता का आश्रय लेकर के, अवलंबमाना माने आश्रय लेकर के, सहारा लेकर के, तूष्णीम एव आसीत शांत ही थी। ततः मदलेखा प्रत्यवादीत, इसके बाद ततः माने इसके बाद मदलेखा प्रत्यवादीत, मदलेखा बोली। कुमार माने हे कुमार, किम कथयामि क्या कहूँ, अस्याह खलु कुमार भाव पेताया दारुणोयम अकथनीय संतापः। अस्या माने इसका, खलु माने वास्तव में, कुमार भाव पेताया माने कुमार के ही भावों से युक्त, यानी कुमार के ही भावों से युक्त, दारुणः अयम अकथनीय संतापः, भयंकर यह अकथनीय संताप है या इनको अकथनीय पीड़ा है। दारुणः माने भयंकर, ये पीड़ा इनको संताप है माने पीड़ा है या बुखार है। मृडालिन्याः किसलयमपि हुतासनायते, मृडालिन्याः माने कमलिनी के किसलयम अपि माने पत्ते भी हुतासनायते इनको गर्म लग रहे हैं, कमलिनी के पत्ते भी इनको गर्म लग रहे हैं। ज्योत्स्नापि आतपायते, ज्योत्स्नापि माने चंद्रमा की जो चांदनी है, रोशनी है, वो भी धूप जैसी लगती है। आतपायते माने धूप जैसी लगती है। धीरत्वमेव प्राण संधारमस्याः इति, धीरत्वमेव माने धैर्य धारण करना ही प्राण संधारणम अस्याः प्राण संधारणम, इसके प्राणों को धारण करवाएगा। यानी धैर्य धारण करें अगर, धैर्य ही इनके प्राणों को की रक्षा कर सकता है। इसी माने ऐसा उसने कहा, किसने कहा? मदलेखा ने कहा। तो बच्चों इसके बाद इसका प्रश्न देखिए। प्रश्न है, कादम्बरी कस्य अव्यक्त व्यवहार सूचितम अर्थम मनसा गृहीत्वापि तूष्णीम आसीत्। कादम्बरी किसके अव्यक्त व्यवहार से सूचित मन से ग्रहण करके भी शांत थी? तो इसका उत्तर है चंद्रापीडस्य, यानी कादम्बरी चंद्रापीडस्य अव्यक्त व्यवहार सूचितम अर्थम मनसा गृहीत्वापि तूष्णीम एव आसीत्। अगला प्रश्न, मदलेखा का प्रत्यवादी, मदलेखा ने क्या बोला, क्या कहा? मदलेखा प्रत्यवादी, कुमार किम कथयामि अस्याः खलु कुमार भाव पेतायाः दारुणोयम अकथनीय संतापः। क्या कहूँ, यानी हे कुमार मैं क्या कहूँ, इसका वास्तव में कुमार के भाव से युक्त यह अकथनीय संताप है। तो अगला प्रश्न, मृडालिन्याः किसलयमपि हुतासनायते काम, कमलिनी के पत्ते भी किसे गर्म लगते हैं? तो इसका उत्तर होगा कादम्बरीम, यानी कादम्बरीम मृडालिन्याः किसलयमपि हुतासनायते, कादम्बरी को
कमलिनी के पत्ते भी गरम लग रहे हैं, धूप जैसे लग रहे हैं या गरम लग रहे हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद आगे का पैराग्राफ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।